डॉक्टर नंद कुमार, इसके अलावा मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस स्टडी में ये खास तौर पे मेंशन किया गया कि जब आप सैर कर रहे हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, तो आपके कदमों की स्पीड कितनी है। उसमें ये कहा गया कि 1 मिनट में 40 कदम चलना चाहिए। तो आदर्श स्पीड जो है, आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए वॉक करते हुए? ये नहीं कि आप धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं और उसको भी आपने टहलने में शामिल कर लिया। क्या स्पीड भी मायने रखती है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्रेन स्टिमुलेशन होना चाहिए। बिल्कुल मायने रखती है। मान लीजिए आप बहुत स्लो वॉक कर रही हैं, तो बेसिक जो जी कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए, जो ब्लड जी सप्लाई बढ़ना चाहिए, तो बढ़ता नहीं है। तो जितना जी सफिशिएंट ब्लड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए ब्रेन के सेल्स को, वो नहीं मिल पाता है। जी इसीलिए हम लोग जी देखेंगे, आप देखते होंगे कि जब भी कोई डॉक्टर या जो भी वेलनेस के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा कहते हैं ब्रिस्क वॉक करने के लिए। जी तो ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि आप जो बता रही हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इतना होना चाहिए, इट मैचेस, ये कहीं ना कहीं मैच करता है उस ब्रिस्क वॉक को। सो ब्रिस्क वॉक इज गुड। आपने कहा 30-40 मिनट्स, तो ऐसे लोगों ने देखा है कि अगर आप 30-40 मिनट्स भी करते हैं, हफ्ते में 4 दिन भी जी करते हैं, 5 दिन भी जी करते हैं, इसमें ये तो मेंशन दैट है इज कि ऑल्सो 1 मिनट। जी, 1 मिनट में 40 कदम स्पीड की बात भी करी जा रही है। और 10,000 कदमों की बात की जा रही है कि जो कर रहे हैं, 10,000 कदम चल रहे हैं, उनमें अब 50% खतरा कम हो जाता है। जो 4,000 कदम एक दिन में चल रहे हैं, उनमें 25% ऐसा स्टडी में पाया गया। जी यदि आप स्टडी का एक और हिस्सा देखें, डिस्कशन पार्ट जी देखें, तो मान जी लीजिए कि मैं एक ही जगह में, एक ही इन्वायरमेंट में चल रहा हूँ 10,000 कदम, जी सो दैट मे नॉट बी दैट इफेक्टिव। वो उतना जी इफेक्टिव नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि अगर मैं ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ 10,000 कदम, जी और उसको आप कंपेयर करें, तुलना करें, यदि आप वॉक कर रही हैं 10,000 कदम खुले जी मैदान में जी या पार्क जी में, तो जी दोनों का जो इफेक्ट है कॉग्निटिव फंक्शन पे, मेमोरी के जी फंक्शन पे, वो दोनों काफी अलग अलग होता है। और जी ये वेल एस्टेब्लिश है। तो 10,000 कदम के अलावा, जैसे मान लीजिए ऑफिस में लोग 10,000 कदम चलते हैं, तो जी उसका आउटकम, उसका इफेक्ट, यदि आप बिना ऑफिस में चले हुए 10,000 कदम चल रही हैं, पार्क में चल जी रही हैं, तो दैट इज डेफिनेटली बेटर। उसका कारण जी क्या है? बिकॉज ऑफिस में यू आर ऑक्युपाइड इन सो मेनी थिंग्स, आप बहुत सारी जी चीजों में ऑक्युपाइड है। जिससे बॉस ने बुलाया है, ये काम करना है, उनसे मिलना है, मल्टीपल एक्टिविटीज देयर, तो ब्रेन जी ऑलरेडी काफी काम कर रहा है। तो दैट नेचुरली नीड्स मोर एंड मोर एनर्जी। लेकिन यदि आप जी ऐसे वॉक करती हैं, हम्म पार्क में कर रही हैं, खुले में कर रही हैं, आप बहुत एंगेज नहीं है, आपका ब्रेन बहुत एंगेज नहीं है, तो दैट इज मच मोर परहैप्स नो यूजफुल, एंड इट हैज मोर थेरेप्यूटिक बेनिफिट। उसका जो है लाभ अधिक होता है। जी, तो ब्रेन उस समय एंगेज नहीं होना चाहिए किसी इंटेलेक्चुअल जॉब में, आपके कहने का ये मतलब है? बिल्कुल। जैसे आप मान लीजिए कि आप ट्राई करके देखिए, यदि आप जी वॉक कर रही हैं, आप बिना म्यूजिक के हम्म, वॉक करके देखिए और विथ म्यूजिक करके देखिए, द काइंड जी। ऑफ फीलिंग, जिस तरह की फीलिंग आपकी होती है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, इन दोनों में एक सर्टेन डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे डॉक्टर नंद कुमार एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक करते हैं, तो कुछ लोग म्यूजिक सुनते हुए करते हैं। या क्या आइडियल तरीका है कि जब आपका ब्रेन बिल्कुल एंगेज ना हो, तब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आप वॉक कर रहे हैं, उसका फायदा तब ज्यादा होगा जब आप कुछ नहीं सुन रहे, या ब्रेन एंगेज है म्यूजिक सुनते हुए? बेसिक, कैसे करना चाहिए? बिल्कुल। बेसिक पे अगर हम जाए, बेसिक पे, तो जी द ब्रेन शुड बी स्टिमुलेटेड प्रॉपरली। इसका मतलब जी होता है, यदि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो हम्म, आप बिल्कुल एंगेज एक जगह हैं। यदि जी आप म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, पॉडकास्ट नहीं सुन रहे हैं, और आप वॉक कर रहे हैं, तो आप जी आसपास से कर रहे हैं इंटरेक्ट। दैट मीन्स कि हम्म, आप आगे वाले को देख रहे हैं, बगल वाले को देख रहे हैं, आप और चीजों को देख रहे हैं। तो जो आपकी जो सेंसरी सिस्टम है, जैसे जी आपकी आंखें हैं, या आप स्मेल जी कर रही हैं रेन को या प्लांट को, या कुछ अलग अलग आप साउंड सुन रही हैं, तो देयर इज अ मल्टीपल स्टिमुलेशन, एंड दैट इज अ नेचुरल स्टिमुलेशन। तो नेचुरली इसका इफेक्ट अधिक होता है। जी, इसलिए आप बहुत अहम देखेंगे बात कि आपने बताई, बिल्कुल। क्योंकि आजकल लोगों में ये एक बहुत ट्रेंड आ गया है कि पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक कर रहे हैं, कानों में कुछ हेडफोन लगा के वॉक कर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद उसका फ़ायदा उतना ही होगा। लेकिन ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि